जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन यूट्यूब। पेड़ कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक छोटी सी कुल्हाड़ी उस पर वार करने के लिए काफ़ी होती है। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक सकारात्मक कदम उस समस्या से आपको दूर करने के लिए काफ़ी होती है। आपके सपने, आपके लक्ष्य कितने भी बड़े क्यों न हो, एक आपका पैशन, एक आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति उसे पूरा करने के लिए काफ़ी होती है। किसी ने सच कहा है, सबसे बुरा है सपनों का मर जाना, और कब मरते हैं जब आपके हौसले पस्त हो जाते हैं। हौसले कभी पस्त नहीं होने चाहिए। उम्र 25 वर्ष, पुरुष, राइट हैंडेड पर्सन। आप जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, इस हथेली पर उपस्थित रेखाओं के बारे में। इसके अलावा कुछ आपके प्रश्न हैं, उनका भी हम टू द पॉइंट क्रिस्टल क्लियर आंसर करेंगे। इसके अलावा इस हथेली का ऐसे अवलोकन करेंगे ताकि आम लोगों की हथेली में भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन रही हो तो उसके बारे में वो विस्तार से समझ सके। शुरुआत करेंगे लेफ्ट पाम से। यहाँ से हम जानेंगे डेस्टिनी के बारे में, फिर चलेंगे राइट हैंड में, वहां से जानेंगे करंट सिचुएशन के बारे में। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की रेखाओं, जैसा कि आप जानते हैं, पुरुषों की हथेली में जब भी मणिबंध की रेखाओं का अवलोकन किया जाएगा तो शुक्र की तरफ से उनका आगमन होगा। यहाँ की जो परिस्थिति है एक धनुषाकार स्थिति को दर्शाने का कार्य कर रही है। जब भी मणिबंध की रेखा धनुषाकार स्थिति में किसी भी व्यक्ति की हथेली में होगी तो जीवन शक्ति में प्राण फूंकने का काम करती है, उसकी धड़कन बनने का काम करती है और उसकी ताकत बढ़ाने का काम करती है। अब देखना होगा दूसरे दर्जे में कि इसकी स्थिति कैसी है, इनकी जो उपस्थिति यहाँ पर है उसमें कितनी ताकत है। तो जैसा कि इस हथेली में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेखाएं शुरुआत से काफी बेहतरीन गति से आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन केतु के क्षेत्र में आके थोड़ी गहरी होती चली गई है और टूट चुकी है, यानी कि खंडित हो चुकी है। और इसके बाद जब चंद्र के क्षेत्र की तरफ गई है तो काफी ऊपर खावर और जंजीराकार अवस्था में आगे की तरफ बढ़ी है, जिसमें कई सारी यव रेखाओं का भी यहाँ पर सहयोग प्राप्त है। ये परिस्थिति जातक के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए निश्चित तौर पे थोड़ी असामान्य होती है। ये आपके लिए थोड़ी परिस्थितियों को नाजुक बनाने का कार्य करती है। और यहाँ पर तो बिल्कुल सुस्पष्ट है कि केतु के क्षेत्र में खंडित हो चुकी है, यानी कि शांति का अभाव। जातक का मन हमेशा बेचैन रहेगा, हमेशा किसी न किसी प्रकार की योजना बनाने का कार्य करेगा और संतुष्टि जैसी चीज आपके जीवन में काफी मुश्किल हो जाएगी। बाहरी क्षेत्र में देखेंगे तो चंद्र के इस क्षेत्र में यहाँ की परिस्थितियां काफी उलट है, यानी कि मन काफी चंचल रहने वाला है। माता की तरफ से और ससुराल पक्ष की तरफ से और जो इनका ममहर होगा, यानी कि मामा नाना, उस पक्ष की तरफ से जातक के लिए परिस्थितियां थोड़ी सी मुश्किल रहेंगी, अनकंफर्टेबल रहेंगी और वहां से नुकसान की स्थिति बनती रहेगी। विपरीत लिंग से जातक को सचेत रहने की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। किसी भी प्रकार के व्यवहार से पहले चीजों को अच्छी तरीके से देख समझ लेना जातक के लिए उचित रहेगा, अन्यथा जीवन में बार बार वहां से धोखा खाने की स्थिति आपके जीवन में बनती रहेगी। ये बिल्कुल सुस्पष्ट संदेश है आपके लिए, जिसे आत्मसात कर लेना ही आपके हक में है, अन्यथा बार बार ये चीजें आपको बड़ी बड़ी मुसीबत की तरफ धकेलने का कार्य करेंगे। नीचे के क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो धन संबंधित और सुख संबंधित रेखाओं की स्थिति है वो कई सारी छोटी छोटी रेखाओं में विभक्त हो चुकी है, यानी कि कई शाखाएं इनकी बन चुकी है और आपस में लिपट के आगे की तरफ बढ़ रही है। जब भी दो रेखाएं आपस में मिल जाती है तो निश्चित तौर पे दोनों रेखाओं के जो शुभ गुण है उसमें कमी आ जाती है और दुर्गुण में वृद्धि हो जाती है। तो जब सुख और धन इन दोनों की स्थिति आपस में मिली हुई है तो ये स्पष्ट दर्शाने का कार्य करती है कि किस प्रकार से व्यक्ति की मानसिक हलचल और अस्थिरता जो उनके मन में है, उनके जीवन में है, उसका प्रभाव उनके आर्थिक जीवन पर और उनके नजरिए पर किस तरीके से पड़ने का कार्य करेगा। और जीवन में धन होते हुए भी उससे सुख की स्थिति जातक को प्राप्त नहीं हो पाएगी। जातक को हमेशा लगेगा कि हमारे लिए जीवन में दुख ही दुख है, हमारी नियति अच्छी नहीं है, हमारे लिए भगवान नहीं है, उनकी आंखें नहीं खुली हुई हैं और ये चीजें आपको तकलीफ देने का कार्य करेंगी। इन चीजों से अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल है, आप बेहतर रूप से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और जीवन में काफी कुछ खुशहाली को आप देख पाने की स्थिति में होंगे। और वैसे आपके जीवन में आगे क्या क्या अचीवमेंट है, किस तरीके से है, कहाँ है, इनके बारे में ऊपर आप जानेंगे। इसके अलावा नीचे बात करेंगे यश की रेखाओं की, जो बिल्कुल टूट फूट के चल रही है, तो दूसरों की भलाई करने में कोई ज्यादा दिलचस्पी आपको है नहीं। अब चलते हैं आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र पर और यहाँ से शुरुआत करते हैं पर्वत क्षेत्रों के बारे में।
पर्वत क्षेत्रों की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो गुरु के पर्वत क्षेत्र की 3 मुख्य अवस्था होती है। एक काफी उभार लिए हुए और उभार के साथ किसी एक पर्वत क्षेत्र की तरफ झुका हुआ, या बाहरी क्षेत्र की तरफ या अंदर की तरफ झुका हुआ। इसके अलावा दूसरी स्थिति होती है जो कि इस हथेली में उपस्थित है, बिल्कुल सामान्य, यानी कि न उभार है न दबा हुआ है, बिल्कुल सीधा साधा है। और एक होती है दबी हुई, यानी कि अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। इन तीनों अवस्था में जो सबसे बेहतरीन अवस्था है वो है एक सामान्य और प्रबल उभार। अत्यधिक उभार होने पर भी मार्गी हो जाएगा और बहुत ज्यादा गड्ढा होने पर भी आपके लिए वक्री की तरह ही काम करेगा और मुश्किल काम ही करेगा। तो एक सामान्य में हल्की सी आभा के साथ जो उभार होती है वो किसी भी व्यक्ति के लिए, और इस पर्वत क्षेत्र की जो सबसे बेहतर अवस्था होती है वो होती है। तो यहाँ पर सामान्य स्थिति में होने से क्या होगा कि सब कुछ सामान्य ही जीवन में पद प्रतिष्ठा की स्थिति बनने का कार्य करेगा। गुरु का पर्वत क्षेत्र है, इसलिए दुनिया में आपको नेम फेम की स्थिति किस तरीके से रहेगी, मान मर्यादा की स्थिति क्या रहेगी, प्रतिष्ठा की स्थिति क्या रहेगी। कार्य क्षेत्र में बात करें तो वाणिज्यिक क्षेत्रों में आपकी किस प्रकार से रुचि रहेगी, खासकर जैसे आपकी सांख्यिकी से संबंधित जो काम होते हैं, जैसे क्या हिसाब किताब का काम बोलते हो वगैरह चीज़ें, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड करते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो उन सब क्षेत्रों में आपके लिए क्या परिस्थिति है उसके बारे में यहाँ से आप जानते हैं। तो आपकी जो सामान्य स्थिति है इस जीवन में एक सामान्य परिस्थिति को दर्शाने का कार्य कर रही है, जिसमें सामाजिक रूप से आपकी नाम इज्जत वगैरह सब बिल्कुल सामान्य रहने वाला है, और इस क्षेत्र से संबंधित कोई भी रोजगार आप नहीं करने वाले हैं। स्पिरिचुअली यानी कि आध्यात्मिक तौर पे आपकी वृद्धि जो परंपरागत रूप से चली आ रही है वही रहेगी। कुछ ज्यादा आप नई चीजें जानने के प्रति आपकी कोई रुचि नहीं रहेगी। हाँ, बहुत ज्यादा हमें कुछ चाहिए, महत्वाकांक्षा, ये चीजें आपके अंदर बहुत तीव्र होगी और बहुत तीव्र है। चीजें प्राप्त करने की जो लालसा है ना वो जबरदस्त है, उसके लिए कार्य करने के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो कमजोर है, लेकिन चीजें चाहिए। तो ये परिस्थिति आपको कहीं ना कहीं असंतोष की भावना को आपको भड़काने का कार्य कर रही है, और ये आपको उदासीन भी बना रही है, क्योंकि ये वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो चुकी है गुरु का पर्वत क्षेत्र यहाँ पर। क्योंकि इनकी जो आभा आप देख पा रहे हैं ना, एज ए विशेषज्ञ जब हम इन चीजों को देखते हैं तो देखते हैं चीजें स्पष्ट हो जाती है, प्रकट हो जाती है, जो दृश्य नहीं है, जो विजुअल नहीं है, हम उन चीजों को देखते हैं। तो यहाँ की जो परिस्थिति है आपके लिए उन्हीं को दर्शाने का काम कर रही है, और कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता को यहाँ पर फैला रही है, और इस कारण आप सही चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। आंख के आगे एक पर्दा पड़ने की स्थिति है, और जिस कारण सही तरीके से आप जीवन का विकास कर पाने में यहाँ पर सक्षम नहीं है। एक छोटी सी उस उम्र में ऐसी अवस्था तक पहुंच जाना निश्चित तौर पे आपके लिए बेहतर नहीं है, इससे बाहर आपको आना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे आपके शनि के क्षेत्र की, यहाँ की उपस्थिति कैसी है। शनि का पर्वत क्षेत्र आपके लिए अत्यधिक सकारात्मक है और धन के मामले में काफी बेहतर पैतृक धन देने की स्थिति में है। इसके अलावा आप खुद से भी अपने जीवन में धनोपार्जन काफी बेहतरीन करेंगे, यानी कि फिनेंशियली अपने आप को आप बेहतर स्थिति तक पहुंचा पाने में सक्षम हो जाएंगे। शनि आपका इतना स्ट्रांग है कि बहुत सारी बुरी अवस्था होने के बाद भी ये आपके जीवन को कभी ट्रैक से नीचे नहीं आने देगा। कभी भी कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा, कभी भी आप बलहीन नहीं होंगे। आपका बल हमेशा बना रहेगा और आपके पास पैसों की ताकत हमेशा बनी रहेगी। चलाचल संपत्ति आपके पास हमेशा बनी रहेगी। वाहन वगैरह का सुख और घर वगैरह गृह सुख आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा, और एक से ज्यादा जगहों पर घर की स्थिति भी आपके जीवन में बनी रहेगी, और इसमें कभी भी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन भोग की अगर बात आ जाए कि उपभोग कितना हो रहा है, तो उपभोग के मामले में बिल्कुल गरीब की तरह हैं आप। जीवन में उपभोग की स्थिति नहीं हो पाएगी। कोयले से संबंधित अगर आप काम करते हैं, लोहे से संबंधित अगर आप काम करते हैं, जो कि भविष्य में आप करेंगे, तो उसमें आप अथाह धन कमाएंगे। बड़ी जबरदस्त धनोपार्जन की स्थिति आपके जीवन में पनपेगी, लेकिन भोग नहीं है। दूसरे बात करेंगे आपके सूर्य के इस क्षेत्र की, यहाँ की उपस्थिति कैसी है। सूर्य का इस क्षेत्र कहीं ना कहीं आभाहीन है, और इनकी जो आभाहीन है इससे क्या होगा कि जीवन में धन तो कमा लेंगे, लेकिन नाम और यश की जो एक स्थिति होती है ना, कि जीवन में साथ साथ प्रतिष्ठा भी बड़ी वाली प्राप्त हो, और बड़ा नाम हो, और बड़ी सफलता मिले, ऐसी जिसमें हलचल हो, जिसमें लोग जाने, लोग चर्चा करें इस बात की, लोग हमारे बारे में एक दूसरे से बात करें, ऐसी चीजें आपके जीवन में नहीं है। यानी कि धन है लेकिन साइलेंट है, गुप्त धन है।
उससे किसी बड़े लोगों का फायदा नहीं होने वाला है, और ना ही वो आपको बहुत बड़ा नाम देने वाली है। तो कहीं ना कहीं बढ़ती उम्र के साथ ये चीजें आपको कुंठित करने का कार्य करेगी, क्योंकि आपके मन में ऐसी लालसा होगी कि हमारे बारे में चर्चे हो, हमारे बारे में बातें हो, लेकिन वो होगी नहीं, और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि नाम उन्हीं का लिया जाता है जो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं अपव्यय करते हैं, या दूसरों की मदद करते हैं, या सहायता करते हैं, या उड़ाते हैं, या उन पे खर्च करते हैं। बिना करे धरे तो लोग बहुत सारे लोग अपने माँ बाप का नाम न ले, दूसरे का क्या आप बोल रहे हो, तो वैसी स्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी। इसके अलावा बात करेंगे आपके बुद्धि के क्षेत्र की, यहाँ की परिस्थिति कैसी है। बुद्ध का क्षेत्र आपके लिए काफी अच्छा है, और अपने कार्य क्षेत्र में जो आपका पैनापन है और बुद्धि जो जिस तरीके से आपकी चलती है वो काबिल तारीफ है और बहुत बेहतरीन है। वो आपको आगे ले जाने में काफी हद तक सक्षम है। बस आप अपनी मनोवृत्ति पर काबू पा लें, अपनी उच्छृंखलता जो आपकी है उस पर काबू पा लें, तो जीवन में बड़े से बड़े मुकाम को प्राप्त करने की स्थिति में आप आ जाएंगे। लेकिन सब कुछ होते हुए भी अवसाद में रहना, इसका कोई अर्थ नहीं है। जो कि आपका जीवन जिसकी तरफ झुकता चला जा रहा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी कि जिंदगी को समझो क्या है, फिर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए भैया, मार दो एक कुल्हाड़ी। उसी तरीके से मुसीबत कभी आपसे बड़ी हो ही नहीं सकती। नीचे के क्षेत्र में अगर हम बात कर रहे हैं तो मंगल के क्षेत्र को काफी गौर से देखिए। मंगल के क्षेत्र में नीचे की तरफ जब शुक्र की तरफ बढ़ती रेखाओं की स्थिति है वो काफी गहरी और पैनी होती चली गई है। ये उपस्थिति आपके लिए काफी अच्छी है, क्योंकि जीवन में सब कुछ करते हुए भी आप धन की स्थिति को हमेशा बेहतर बना के रखने में यकीन करते हैं, और अपनी बुनियाद को कभी आप हिलने देने में यकीन नहीं करते, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, और फिनेंशियली अपने आप को हमेशा सिक्योर करके रखने के लिए आप निरंतर अपने कार्य में लगे होते हैं। ये परिस्थिति आपके लिए काफी अच्छी है। हालांकि आपको एक सुझाव रहेगा कि आप दूसरों की मदद करें। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की दरकार है, आप करें और उनके लिए काम करें, उनके साथ बैठें। आप देखना आपको कितनी ज्यादा तरक्की मिलेगी, वो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। कहीं ना कहीं आपकी जो आत्मा जो चाह रही है ना, आपका मन उसे वो करने नहीं दे रहा है। ये आपके लिए बड़ी दयनीय स्थिति है, डूबने की स्थिति है, क्योंकि आपकी जो हस्तरेखा है ना स्पष्ट बता रही है कि आप जब 14-15 साल के हो गए ना तब से आप एक्टिव हो, काम कर रहे हो। आपका भाग्योदय बहुत छोटी उम्र में हुआ है और बड़ी लंबी उम्र तक चलने वाली है, बैठने वाले नहीं हो कभी। अभी तो जीवन की शुरुआत की है ना, अभी देखना कई प्रकार के बिजनेस में कई प्रकार के अलग अलग कामों की तरफ आप बढ़ेंगे। तो शुरुआत बुनियाद जो है ना मजबूत होनी चाहिए। एक मजबूत बुनियाद पर ही बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी होती है। बुनियाद में एक प्रॉब्लम कर दोगे तो वो खड़ी कर दोगे ना, वो भी ढह जाएगी। तो यहां पे यह स्पष्ट करने का कार्य करिए कि किस प्रकार उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। अब देखेंगे मस्तिष्क रेखा की इस स्थिति को कैसी है। मध्य के इस क्षेत्र में जब आपकी एज यहाँ पे हो रही है 42-43 आके कट जा रही है, क्या दर्शा रही है? आपकी जो मनबंध की रेखा दर्शा रही थी कि किस प्रकार से ये हलचल, ये जो बेचैनी आपके अंदर एक है सफलता प्राप्त करने की, वो कौन सी सफलता? आप अपनी उम्र के अनुसार तिगुनी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस सफलता आपको सफलता लग नहीं रही है, क्योंकि मन में कुछ और चल रहा है। और अगर एक समय में हम बहुत सारी चीजें चाहेंगे तो क्या होगा पता है आपको? जो है ना वो भी हाथों से निकल जाएगा, वो भी नहीं बचेगा आपके पास। तो जब जो है उसका भरपूर आनंद लेवे और आगे के लिए हल्की हल्की चेष्टा करते रहे। ये नीति है, ये तरीके हैं जीवन जीने के। आप इतने बगलों के भीड़ में आप हमारे पास चले आए, दिमाग के पैने हो, पता है आपको कि रियल एस्ट्रोलॉजी कहाँ होती है, रियल पामिस्ट्री कहाँ होती है।
बहुत कम लोग हैं जो रंग एस्ट्रो पे आ पाते हैं और आला दर्जे के लोग होते हैं, बड़े बुद्धिमान, बड़े दिमाग वाले। नहीं तो सबके बस की बात नहीं है रंग एस्ट्रो के वीडियो को समझ पाना। बमुश्किल 5% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को समझ पाते हैं। तो जब आपके पास इतना नॉलेज है, आपके पास इतना दिमाग है, एक पैरामीटर है हमारा। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो हमारा एक पैरामीटर होता है कि हमारे वीडियो से समझ में आ गया, मतलब ये बंदा सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप आम लोगों से अलग हो जाते हो उसी समय। और उसके बाद जब आपके लाइफ में ऐसी चीजें देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि फिर कैसे। तो यहाँ की जो परिस्थितियां हैं आपकी, वो दर्शाने का कार्य करिए उतावलापन। उस उतावलेपन पर काबू पाना है आपको। आपकी जिंदगी इतनी बेहतरीन फूलों का गुलदस्ता है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन गुलदस्ते के फूल आपस में संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? सबको बराबर का मौका है, देखने वाला सबको देख रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है कि नहीं, हम फ्रंट में क्यों नहीं है, मिडिल में बिल्कुल हम ही क्यों नहीं है, हम कॉर्नर में क्यों है। बैक डांसर के रूप में शायद हमारी पहचान हो रही हो कि ऐसा नहीं है। सबको मौका मिलेगा। आप बस जो सामने है ना उसे करते चले जाओ, उसमें अपना 100% आप देते चले जाओ। फिर उसके बाद आप पलट के आना, बोलना कि हमें विंध्याचल बताया था तुमने। क्लियरली। अब बात करेंगे आपके दूसरे के मंगल के इस क्षेत्र की। यहाँ की उपस्थिति कैसी है? काफी अच्छा है। घूमने फिरने के बिल्कुल भी शौकीन नहीं, कहीं भी घूमने जाने का मन नहीं, सिर्फ अपने काम में काम ध्यान देना, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा घूमना फिरना आपके लिए अच्छा होगा। संपत्ति काफी, घर गृहस्थी काफी जबरदस्त, काफी बढ़िया, लग्जरी लाइफ, सोने चांदी का आपको काफी शौक है, सजने संवरने का, ये काफी अच्छा है। और काफी पैसा खर्च करोगे आप अपनी पर्सनालिटी पर, खासकर शो ऑफ करने में। ये अच्छी स्थिति है। सोना वैसे हमेशा पहन के रखना, गोल्ड आपके ऊपर हमेशा रहना चाहिए, वो आपके लिए बहुत काम आएगा। गोल्ड, इसके अलावा आप डायमंड, अगर जितना जल्दी हो सके, ऑलरेडी आपने डायमंड, हालांकि आपके उंगलियों में कुछ नहीं है, लेकिन आप डायमंड अगर पहन लो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गोल्ड अगर आप यूज़ करो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और थोड़ी सेहत पर भी ध्यान दो, हाथों की स्थिति बड़ी बुरी हो रखी है। इसके अलावा आपके चंद्र के इस क्षेत्र की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ की उपस्थिति, कुछ जो सिंबल्स हैं वो बेहतर नहीं है। इनकी उपस्थिति, पानी से थोड़ा दूर रहना, खासकर अगले 4 वर्ष तक, 29 तक, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको तैरने नहीं आता है ना? बताना मुझे व्हाट्सएप पे, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तैरने नहीं आता है, पानी से बड़ा खतरा है। ठीक है। लोहा आपके लिए फायदेमंद है तो चलो, वहां से कुछ नहीं होगा, लेकिन सीधे सीधे पानी में जा सकते हो, इसलिए बचना। अगले 4 साल तक बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। नशा पान से दूर रहें। राहु का क्षेत्र आपके लिए मुश्किलों को खड़ी करने का फिलहाल काम कर रहा है। आपके साथ काम करने वाले और खासकर जो आपको पसंद आ रहे होंगे उन लोगों की रिव्यू करने की आपकी आवश्यकता है। पीठ पीछे बैठे बैठे मीठी मीठी बात करते करते आपको काटने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर उनका रिव्यू करें, आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन है जो आपके लिए बड़े नुकसान की शुरुआत करने जा रहा है, और जल्द उससे अलग हो जाए, आपके लिए अच्छा होगा। और शत्रु बहुत जबरदस्त कोशिश कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने का, हालांकि वो कुछ भी कर ले आपका कभी बाल भी बाका नहीं हो सकता, क्योंकि शनि की कृपा है, लेकिन आर्थिक तौर पर नुकसान को बढ़ा सकता है, इसलिए ध्यान दे। माफ कीजिएगा। नीचे मंगल के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ उभरी हुई जो एक त्रिकोण की स्थिति बनी हुई है, ये आपके लिए काफी शुभ है। जब भी ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी, आपके पराक्रम को बढ़ाने का काम करेगी और कार्य क्षेत्र में कोई आपको पटखनी नहीं दे पाएगा। खासकर अगर फ्यूचर में आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेने का काम करो तो उसमें भी आपके लिए बेहतर मौके हैं। जीवन रेखा की स्थिति काफी अच्छी है, लंबी चौड़ी आयु प्राप्त हुई है। वैवाहिक जीवन आपकी सामान्य नहीं रहने वाली है और उसमें खटर पटर कुछ न कुछ आपके लिए हमेशा चलती रहेगी। हालांकि आपस में प्यार काफी रहेगा, लेकिन भावनात्मक स्तर पर दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग होने के कारण चीजें कई दफे आपसे अलग हो जाएंगी। संतान प्राप्ति की स्थिति अच्छी है, 4 संतान की योग आपके लिए बन रहे हैं, जो कि बेहतर है ऐसी स्थिति में। इसके अलावा आप चलते हैं आपकी दाहिनी हथेली में और वहां से जानते हैं वर्तमान जो चीजें
हैं उनके विषय में। अब हम यहाँ पे चर्चा शुरू करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की रेखाओं की स्थिति को यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। प्रथम रेखा की जो स्थिति है बिल्कुल उसी प्रकार से फिर से जंजीराकार रूप में ही आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर मध्य के क्षेत्र में काफ़ी सारी यव रेखाएं आन पड़ी हैं। हालांकि यहाँ तक अभी आपकी उम्र नहीं पहुंची है। यहाँ तक पहुंचने का मतलब है कन्फ्यूजन की एक स्थिति, एक ऐसी स्थिति जिस समय आपको लगेगा कि चारों तरफ से आप फंस चुके हैं और ज़िंदगी आपकी कहीं नहीं जा रही है। लेकिन ये सिर्फ एक शैडो होगा, एक कृत्रिम बनाया गया एक ऐसा माहौल होगा ताकि आपको पीछे की तरफ खींचा जा सके, आपको डुबाया जा सके। लेकिन इस परिस्थिति में आपको फंसना नहीं है। उसके लिए अलग से आपको पूरे तौर तरीके बताए जाएंगे कि किस तरीके से किस उम्र में ये चीज़ें आएंगी और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी ताकि आप बच सकें। उसके बाद भविष्य की परिस्थिति आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और धन और सुख की जो स्थिति है यहाँ पर आपस में गठबंधन कर चुकी है। तो इसका परिणाम आपके जीवन में फिलहाल काफ़ी अच्छा है। मैरिज चूँकि अगले 26 to 27 इसके मध्य में आपके होने के एकदम प्रबल आसार है और निश्चित तौर पर हो ही जाएगी। तो उसके बाद कुछ बहुत ही बेहतरीन समय आपके जीवन में आने वाले हैं और निश्चित तौर पे जो आपकी धर्मपत्नी होंगी, हालांकि उनकी जब भी ऐसी चर्चा हो जाए ना, क्योंकि अगले साल तक मेरे ख्याल से बात आपकी शुरू हो जाएगी मई जून तक, ठीक है। तो जब भी बात हो जाए ना, कुंडली या हस्तरेखा जो भी हो एक बार भेज देना और मतलब एक बार मिला दूंगा दोनों की, ठीक है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी है जो उनमें, बिकॉज आपका शनि इतना बेहतरीन है तो उनका कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी चलेगा, लेकिन फिर भी एक बार मिला लेना कुछ अच्छा रहेगा ताकि मतभेद जो आपस में मनभेद है ना, वो चीज़ें मुझे दोनों हथेली में थोड़ी गहरी देखी है। तो ऐसा ना हो कि कुछ अलगाव की स्थिति बने साथ होते हुए भी, एक छत के नीचे भी, तो उसके लिए थोड़ा उसे देखना अनिवार्य है। इसके अलावा बाकी यश की स्थिति, आपकी पत्नी के आने पर कुछ दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेंगी, ये अच्छा है। गुरु का एक पर्वत क्षेत्र की अगर बात करें तो आपके दाहिनी हाथ में फिलहाल इनकी स्थिति बिल्कुल बेहतरीन गति से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो आप चीज़ों को काफ़ी नज़दीक से अभी देख पा रहे हैं और चीज़ों में जो आपकी अरुचि है डेस्टिनी वाइज, वो अरुचि फिलहाल गोचर होगा कुछ ऐसा कि फिलहाल वो अरुचि नहीं है और आप चीज़ों में सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा है और ये बेहतरीन रूप से आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसके अलावा आपके शनि के क्षेत्र को देखें तो शनि का क्षेत्र फिलहाल आपके लिए काफ़ी प्रबल है और ये हमेशा आपके लिए प्रबल ही रहने वाला है, कभी आपके लिए बुरा होगा ही नहीं, ठीक है, ऐसी स्थिति है। इसके अलावा बात करेंगे आपके चंद्र के क्षेत्र की, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो जब जब आप जो उसमें चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मन में सकारात्मकता लाएंगे, ये आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगी। आपको लगेगा कि चीज़ें हमारे लिए अच्छी होंगी ही नहीं, लेकिन उस समय फिर से आपको याद करना है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हैं। पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बस ये याद कर लेना, ठीक है। आप इस समस्या से निजात पा लेंगे। हालांकि सूर्य के लिए कुछ आपको उपाय करना पड़ेगा, इनसे संबंधित कुछ कार्य है जो कि आपको बताए जाएंगे पर्सनली, उन कार्यों को आप करना। जो भी इनके देखो अच्छा तो नहीं देंगे, लेकिन जो दुष्प्रभाव है ना वो कम हो जाएगा। इसके अलावा बुद्धि के क्षेत्र की बात करें तो बुद्धि विवेक का जितना ज़्यादा संयम हो सके ना आप करने की कोशिश करना, गुस्से पर संयम करने की कोशिश करना और मन में जो भी चीज़ें हो ना बोलना, मन में मत रखना या दूसरे को मत सुनाना। इससे आपके रिश्ते खराब होंगे, कार्य क्षेत्र में आपके लिए मुश्किल बढ़ेगी और शारीरिक रूप से भी इसका प्रतिकूल असर आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। तो इस पर भी आपको काम करने की स्पष्ट तौर पे आवश्यकता है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो कभी कभी जज्बात आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाते हैं और इस उम्र में भी क्लियरली बोल दूँ आपको रोना पसंद है शायद, ठीक है, शायद नहीं क्लियर है, आपको रोना पसंद है, रोवे ना। और मन में जो हो ना सीधे अगर पता चले कि हमने गलती करी है तो माफ़ी मांग लेवे सामने वाले से, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मन में मत रखना कि नहीं ऐसा है वैसा है वैसा है, उसने भी गलती करी मैंने नज़रअंदाज कर दिया, उसने नहीं करा, नहीं ऐसा मत सोचना। सीधे दुनिया क्या करती है उसके चक्कर में मत पड़ो, हमने क्या किया वो इंपॉर्टेंट है ना। अपना मन हल्का करो, कभी भी वो जाने ना वो गलती करके भी माफ़ी नहीं मांगे। 95% दुनिया ऐसी ही है। आप गर्व करो आप 5% में हो, सबसे एलिट क्लास में, बिल्कुल सुलझा हुआ, क्लियर, सब पानी की तरह, ये अच्छा है।
नीचे आपकी जो मस्तिष्क रेखा है उनकी स्थिति देखी जाए, फिलहाल काफ़ी तीव्र गति से विकास कर रहे हैं, इनका विकास यहाँ पे काफ़ी काबिल तारीफ है। और नीचे का जो झुकाव है वो भी सही है, सही तरीके से जा रहा है। भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। पत्नी के नाम से जब बाद में आप अपने कुछ अन्य जो बिजनेस का काम है उससे अगर आप बढ़ाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ऊपर त्रिशूल की स्थिति भी आपके हक में है। इसके अलावा चंद्र का क्षेत्र यहाँ पर भी थोड़ी बेचैनी की अवस्था में है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना मुझे कि स्वप्न दोष होता है क्या? अगर हाँ तो शर्माना नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर बोले। इसीलिए मैंने वीडियो में सीधा पूछा है आपसे, पर्सनली नहीं पूछा, बताना, ठीक है। आपको मैं इसके ये नॉर्मल है, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। कोई भी चीज़ दुनिया में जो होती है ना, सब नेचुरल है। इसके लिए ये नहीं होनी चाहिए। बस कई दफ़े क्या होता है कि आप चीज़ें पूछ नहीं पाते और हम पकड़ पकड़ के वही चीज़ें बताते हैं जो कि आप बताना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये आपके लिए बुरा नहीं है, बस ये आपको कुछ परेशानी दूसरे तरीके की देने की काम करेगा, ठीक है। क्योंकि चंद्र का हिस्सा थोड़ा सा नाजुक होता चला जा रहा है। इनका नाजुक होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए। आपकी कार्य योजनाओं को ये प्रभावित करने का काम करेगा, जो कि काफ़ी गलत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। फिलहाल आप अपने कार्य क्षेत्र में, खासकर बिजनेस में, बहुत ही उभरते सितारे के रूप में यहाँ पर जगमगा रहे हैं, ठीक है। उस जगमगाहट को किसी की नज़र ना लगने दें, और ये नज़र आपके अंदर से आ रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस पर काम करना पड़ेगा आपको। मंगल की स्थिति आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और आगे अच्छी बनी रहेगी। पत्नी के साथ जो आपके तनाव है, उन तनावों को बड़े तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्र की स्थिति वहाँ भी आपके लिए नुकसान का ही काम करने की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, इस पूरी हथेली का अवलोकन को हम कितना नंबर दे सकते हैं? इसको 62 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि आपका क्रोध और उतावलेपन के कारण आप अपनी जिंदगी में काफी कुछ खोने की स्थिति में बने रहेंगे। फिर भी आप इतनी संपत्ति जरूर अर्जित कर लेंगे कि आपकी 2 पीढ़ियां बैठ के खा सके। इसमें किसी प्रकार के कोई दोष की स्थिति नहीं है। और 4 संतान के योग है, जो कि काफी अच्छा है। तर्क शक्ति आपकी काफी बुरी है। चीजों को समझना आपके लिए शुरुआत में काफी मुश्किल होता है। काफी लंबा टाइम आप लेते हैं चीजों को सही तरीके से समझने में। अपना घाटा करवाने में आप काफी आगे हैं। और किस्मत का अगर साथ नहीं होता तो आपको फायदा भी नहीं होता, लेकिन किस्मत इतनी सांड बन के बैठी है आपके ऊपर कि पूछो मत। चलो, बेस्ट ऑफ लक। और भी जो आपके सवाल हैं ओवर द व्हाट्सएप वॉइस कॉल, मैसेज, रिकॉर्डिंग आप भेज सकते हैं, या कॉल की टाइमिंग ले सकते हैं। उस पर कॉल करके आप उसके बारे में टू द पॉइंट क्लियर जान सकते हैं। और हाँ, आपका सवाल जो था, ऑलरेडी सारे सवाल को जवाब मैंने बातों ही बातों में दे दिया है। एक स्पेशल सवाल का जवाब, वाइफ कैसी होगी, नॉर्मल होगी, कोई ऐसा आपने अगर सोचा होगा बहुत सुंदर होगी, मतलब पर्सनालिटी वाइज, ऐसा कुछ नहीं है। मिलते हैं फिर, जय श्री राम।